अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। शहर नांदेड़ में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मिंबर साजी का आगाज किया गया है। खदीम शहर के ईदगाह कमान के रूबरू मजलिस के मराठवाड़ा सदर फिरोज लाला की मौजूदगी में वार्ड के जिम्मेदार समीर भाई ने मिंबर साजी का आगाज किया। इस मौके पर मजलिस के जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, कारगुजार सदर मुश्ताक खान एडवोकेट, शहर सदर सैयद फसियुद्दीन और दूसरे मजलिस के जिम्मेदारान मौजूद थे। मजलिस के जिला सदर मिर्जा अमजद बेग ने बताया कि महाराष्ट्र सदर व रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील की हिदायत पर मराठवाड़ा सदर फिरोज लाला की रहनुमाई में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिस की मिंबर मुहिम पर अमल किया जाएगा, जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खास तौर पर मजलिस से जोड़ना और आने वाले असम्बली इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारान को कामयाब बनाना है। रियासती सदर अली जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पर और मराठवाड़ा सदर अली जनाब फिरोज लाला साहब की क़यादत में मिंबर साजी मुहिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक मुहिम चालू की गई है। कुछ साल पहले भी इस तरह की एक मुहिम पूरे नांदेड़ में की गई थी। उसमें भी कई हमारे नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार किए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर बने। उसी तरह की मुहिम अभी शुरू की गई है और इस मुहिम का आगाज़ आज ईदगाह कमान मिलन फंक्शन हॉल के सामने से शुरू की गई है, जिसमें हमारे ज़िम्मेदार वार्ड के जो ज़िम्मेदार है शेख नदीम साहब, इरफान भाई, सुमेर बलाला वग़ैरह ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। और इस तरह के प्रोग्राम इंशाल्लाह पूरे नांदेड़ में चलेंगे, जिसके ज़रिए हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो सिपाही जो बेलौस होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करते हैं, उनको हम मिंबर साजी के ज़रिए मजलिस में शमूलियत इख्तियार कराएंगे। अभी तक कितने जो है मेंबर? अभी तक ये मुहिम तो हमारी पर्सनल चालू हो गई थी। बहुत से कार्यकर्ता हमारे गलियों में बैठकर इस मुहिम को चालू कर दिए थे। आज यहाँ पर सुबह से अभी तक मैं समझता हूँ 450 से 500 मेंबर्स अभी तक बन गए हैं और पूरे नांदेड़ में ये ज़ोर शोर पे चलेंगी। सबका मकसद यही है कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में फिरोज लाला को जो उत्तर के कैंडिडेट है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे और ये पूरे जो हमारे मजलिस के सिपाही है वो पूरी ताकत के साथ हमारे इस मिशन में हमारे साथ रहेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पर देगलूर नाका एरिया में मिलन फंक्शन हॉल के सामने मिंबर साजी का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर जनाब फिरोज़ लाला साहब यहाँ पर आए और ज़िला सदर हमारे अमजद भाई और मैं ज़िला कारगुजार सदर एडवोकेट मुश्ताक खान और हमारी टीम यहाँ पर आई। हमने ये देखा है कि देगलूर नाका एरिया के सैकड़ों जो नौजवान हैं और बुज़ुर्ग हैं, उन सभी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शिरकत की है। आने वाले दिनों में जो इलेक्शन है विधानसभा के, इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह के जो मुहिम हैं मिंबर साजी के, वो तकरीबन हर मोहल्ले में जाकर हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं उनके साथ मिलकर हम इस तरह के मुहिम जो रखेंगे, जिससे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने वाले दिनों में सियासी तौर पर फ़ायदा होगा और साथ ही साथ मुस्लिम, दलित, ओबीसी और जितने समाज के पिछड़े समाज के जो लोग हैं उनके काम करने का हमको मौका मिलेगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकनियत साजी का प्रोग्राम देगलूर नाका टायर बोर्ड मिलन गार्डन फंक्शन हॉल के पास अमल में आया है। मैं नौजवानों को ख्वाहिश करूँगा कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जॉइन हो और मजलिस का साथ दें, जिसकी बेबाक आवाज़, बेबाक नुमाइंदगी करने वाला अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐवान पार्लियामेंट में और अली जनाब हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ऐवान असम्बली में लड़ रहे हैं मुसलमानों के लिए। वो दर दर तनहा भटक रहे हैं। आज हमको उनका साथ देना है और उनके हाथ को मजबूत करना है। तो काम नहीं किए, मुसलमानों को सिर्फ लूटते रहे। मुसलमानों के ना वार्डों में ना रोड है, ना नाली है, ना पानी की सहूलतें है, ना करंट है। मुस्लिम जो जमात का जो काम है मिंबर साजी का असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आज लोकसभा में जो लड़ रहे हैं मुसलमानों की आवाज़ बनकर, 4 से 500 हमको भी जमात हमारा भी काम ये है कि आज हमको जमात को मजबूत करना है और हमको जमात का साथ देना है।
नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।